हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आई वी टेक के बारे में। आई वी टेक टेक्नोलॉजी के बारे में। आई वी टेक और आई डी टेक बिल्कुल सेम ही है, बस फ़र्क ये है कि आई वी टेक पेट्रोल वर्जन है और आई डी टेक डीजल वर्जन में यूज़ होती है। तो वी टेक टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? वेरिएबल टाइमिंग एंड लिफ्ट इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल। तो जो लिफ्ट है हमारे वॉल्व की, उसको वो वेरी करती है, वो चेंज होती है। वो लिफ्ट जो वॉल्व खुलता है बंद होता है, तो उस समय जो लिफ्ट होती है उसकी कि कितना खुल रहा है, तो वो वेरी होती है इस टेक्नोलॉजी में। और ये जो है कंट्रोल किया जाता है ईसीयू के द्वारा। तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल है, तो इसलिए इसका नाम जो है वी टेक टेक्नोलॉजी रखा गया है। तो ये ज़्यादातर हमने देखा है होंडा में आती है आई वी टेक और आई डी टेक। काम किस तरीके से करता है ये इस वीडियो में हम देखेंगे, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे हमें इससे ज़्यादा पावर हमारी गाड़ी को मिलती है। तो बेसिकली होता क्या है, नॉर्मली इंजन्स में क्या होगा कि जब फोर स्ट्रोक का कोई इंजन है तो पिस्टन हमारा जो है, देखो अभी नीचे वाली बीडीसी पे जो है आ गया है नीचे की तरफ ट्रैवल करके। तो अब क्या है कि ये जो हमारे वॉल्स हैं, एक इनटेक का है एक एग्जॉस्ट का है, तो ये नॉर्मली ऑपरेट करते हैं कि इनटेक के टाइम में जब ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जब ट्रैवल करना चालू करेगा तो इनटेक का वॉल्व हमारा खुल जाएगा। और जब एग्जॉस्ट का टाइम आएगा, जब हमारा पिस्टन ऊपर जा रहा है, सारी एग्जॉस्ट की गैसेज है अंदर, उनको बाहर निकालना है, तो एग्जॉस्ट का पोर्ट खुल जाता है, सारी गैसेस बाहर निकल जाती हैं। और जब पिस्टन ऊपर रीच कर जाएगा टीडीसी पे, तो ये वॉल्व बंद हो जाएगा। तो नॉर्मली जो ऑपरेशन होता है वो इस तरीके से होता है हमारे वॉल्व्स का। और इन दोनों वॉल्व्स को चलाने वाला जो है वो हमारी कैमशाफ्ट है, रॉकर आर्म की मदद से वॉल्व को ऊपर नीचे वॉल्व को नीचे पुश करती है, और वॉल्व हमारा वापस जो है बंद होता है स्प्रिंग फोर्स की मदद से। तो अब वीटेक में अलग क्या है? तो वीटेक में आप, ये हमारी वीटेक की कैमशाफ्ट है, ये जो है ये हमारी वीटेक की कैमशाफ्ट है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ये दो लोब्स हैं जो रॉकर आर्म को यहाँ से पुश कर रहे हैं। ये हमारा रॉकर आर्म है, तो इसको ये पुश करेंगे। जब ये घूमेगा तो रॉकर आर्म को पुश करेगा, तो रॉकर आर्म जो है नीचे की तरफ एक्शन होगा इस वाले पार्ट का, और यहाँ पे वॉल्व होता है तो वॉल्व नीचे की तरफ दबेगा ताकि वो खुले। तो ये दोनों लोब्स तो ये काम करती हैं। अब ये वाली जो लोब है जो इनसे हाइट में लंबी भी है, मतलब जो उसकी लेंथ है टोटल वो इनसे ज़्यादा है, तो ये इस लोब का क्या काम है? यहाँ पे आप ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये जो पार्ट है लोअर आरपीएम पे, कम आरपीएम पे ये पार्ट इन दोनों के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता है, इनसे लॉक्ड नहीं रहता है। लोअर आरपीएम पे जैसे नॉर्मली हमारा ऑपरेशन होता है किसी भी फोर स्ट्रोक नॉन वीटेक इंजन में, जो वीटेक नहीं है, बिल्कुल लोअर आरपीएम पे उसी तरीके से काम करता है कि अपना जो वॉल्व है वो समय से खुलता है, जितना उसकी लेंथ जितना उसकी लिफ्ट होती है उतना ही खुलता है। लेकिन हायर आरपीएम पे क्या होता है, जब हम भी अगर दौड़ रहे हैं तो ज़्यादा, जब हम एक तो हम चल रहे हैं और एक दौड़ रहे हैं, तो जब हम चल रहे हैं तो हम नॉर्मली सांस लेते हैं, लेकिन जब हम दौड़ते हैं तो ज़्यादा सांस लेते हैं, हांफने लग जाते हैं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो हमारा इंजन भी बिल्कुल वैसा ही है, लोअर आरपीएम पे चल रहा है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हायर आरपीएम पे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो वो इस वजह से हायर आरपीएम पे ज़्यादा पावर नहीं बना पाता, क्योंकि ये वॉल्व नॉर्मल कंडीशन, अगर हम वीटेक इंजन की बात ना करें तो नॉर्मल कंडीशन में ये फिर उतना ही खुलेगा जितना मतलब हायर आरपीएम पे भी उतना ही खुलेगा जितना लोअर आरपीएम पे खुल रहा है। तो सांस की कमी हो जाती है कहीं ना कहीं इंजन को। तो उस चीज़ को
ख़त्म करने के लिए या उस चीज़ को, उस कमी को पूरा करने के लिए ये लोब लगाई गई है। ये लोब जो है इस पार्ट को, ये जो हमारी लोब है ये इस पार्ट को पुश करती है जब ये रोटेट होती है। लेकिन ये पार्ट लोअर आरपीएम पे इन दोनों से लॉक्ड नहीं है। हायर आरपीएम पे क्या होता है, ऑयल ईसीयू की मदद से और ऑयल का जो प्रेशर जनरेट होता है उसकी मदद से एक पिन जो है वो इसको लॉक कर देती है इनके साथ। अभी आपको दिखाता हूँ। ये पिन आपको दिख रही है। हायर आरपीएम पे ये दोनों रॉकर आर्म्स जो हैं इसके साथ लॉक हो जाते हैं। अब जब ये लॉक हो गए हैं तो इस पोर्शन को चलाने वाला तो हमारा जो लोब है, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये वाला पार्ट इन दोनों के साथ अब लॉक हो गया है। और ये जो हमारा कैम लोब है जो सबसे बड़ा है, तो अब ये इस पार्ट को जो है पुश करेगा नीचे की तरफ। तो ये वाला जो हमारा रॉकर आर्म का पार्ट है वो नीचे की तरफ जाएगा और इस बड़े वाले लोब से गवर्न होगा। तो अब क्योंकि इस लोब की लेंथ बड़ी है तो ये ज़्यादा नीचे की तरफ जाएगा अगर हम कंपेयर करें इस लोब से। तो हमारा जो वॉल्व है वो ज़्यादा लिफ्ट लेगा, वो ज़्यादा नीचे दबेगा। जब ये वाला जो लोब है ये इसको, अब यहाँ पे इस पिक में भी आप देख सकते हैं ये जो पिन है ये लॉक हो गई है। तो ये तीनों रॉकर आर्म आपस में लॉक हो गए हैं। लेकिन अब जो गवर्निंग लोब है वो ये बीच वाली है, तो ये लेंथ में बड़ी है, तो ये इसको ज़्यादा पुश करेगी, ज़्यादा ऊपर पुश करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसको ज़्यादा नीचे की तरफ प्रेस करेगा और इसकी लिफ्ट जो है, जो खुलने की लिफ्ट है, तो पहले अगर केवल इतना खुल रहा था तो अब ये इतना खुलेगा, ज़्यादा खुलेगा। तो ये तो हो गया इसके काम करने का तरीका। इससे बेनिफिट क्या हुआ, अब हमें वो देखना है कि इससे हमें बेनिफिट क्या हुआ। तो बेनिफिट हमें क्या होगा कि हायर आरपीएम पे यदि हमारा जो इनटेक का वॉल्व है वो ज़्यादा नीचे आ रहा है तो खुलेगा पहले। अब अगर ये पहले खुल गया तो इसका मतलब पिस्टन पूरा नीचे नहीं आया है और ये खुल गया है। तो उससे क्या होगा, एक तो जो इनटेक का वॉल्व है वो अगर पहले खुल, ये एग्जॉस्ट का पोर्ट है, सॉरी ये एग्जॉस्ट का वॉल्व है जो मैंने अभी आपको बताया, ये इनटेक का वॉल्व है, ये पहले खुल गया है। ठीक, तो इनटेक का वॉल्व अगर पहले खुल गया है तो इसका मतलब क्या है कि एग्जॉस्ट का वॉल्व तो ऑलरेडी खुला ही हुआ है। क्योंकि जैसे हम एग्जॉस्ट का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, पिस्टन नीचे से ऊपर जा रहा है और सारी एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल रही हैं। तो अभी हमारा पिस्टन जो है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, एग्जॉस्ट का वॉल्व खुला हुआ है, और जब एग्जॉस्ट का वॉल्व बंद हो जाता है तो उसके बाद जो है इनटेक का वॉल्व खुलता है नॉर्मली। लेकिन अब क्योंकि वीटेक है हायर आरपीएम पे, ये पहले ही खुल जाएगा, तो ये पहले ही खुल गया। तो उससे क्या बेनिफिट है कि एग्जॉस्ट गैसेस जो निकल रही हैं यहाँ से वो एक वैक्यूम जनरेट करेंगी और हमारे इनटेक से ज़्यादा तेज़ी से खींचेगा। हमारा जो फ्यूल और एयर का मिक्सचर है वो ज़्यादा तेज़ी से खींचेगा, तो एक वैक्यूम जनरेट हो जाएगा जो पुल करेगा फ्रेश चार्ज को, और पहले खुल जाएगा और देर से बंद होगा। तो देर से बंद होने का जो प्रोसेस है वो कैसे फ़ायदेमंद है कि इनटेक के प्रोसेस में क्या होता है, पिस्टन हमारा यहाँ पे और नीचे जा रहा है, तो नीचे अभी ये बीडीसी का पॉइंट है, तो यहाँ तक अभी पहुँचा नहीं है, यहाँ पे आया है कहीं और इनटेक का पोर्ट बंद हो गया। तो उससे क्या है कि पिस्टन जब इस पॉइंट के बाद नीचे जाएगा तो एक वैक्यूम जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से पिस्टन अपने आप जो है ऊपर की तरफ भागेगा। तो कहीं ना कहीं जो इंजन का एक पंपिंग लॉस होता है पिस्टन को नीचे से ऊपर की तरफ करने में, और उस वक्त जब दोनों वॉल्व बंद हैं और गैसेस अंदर हैं तो एक कंप्रेशन में ज़ोर लगता है, तो वो जो पंपिंग का लॉस है वो कम हो जाएगा 40% से। तो और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन और फ्यूल हमें मिलेगा। तो ये बेनिफिट है।
तो पंपिंग लॉस हमारा कहीं ना कहीं बच रहा है 40%, और ऊपर से हमें ज़्यादा फ्रेश चार्ज भी मिल रहा है हायर आरपीएम पे, तो वो ज़्यादा पावर इंजन उससे बनाएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि वीटेक किस तरीके से काम करता है और क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं। थैंक यू।